टॉपिक है उसका नेम है लर्निंग रिसोर्सेज, मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शन। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग रिसोर्सेज, मीनिंग और लर्निंग रिसोर्सेज के टाइप्स, और जो फंक्शन है लर्निंग रिसोर्सेज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। करना तो मैं इसी वीडियो में चाहती थी, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लर्निंग रिसोर्सेज के फंक्शन कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लर्निंग रिसोर्सेज है, तो जब आपको मतलब कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पूरा लर्निंग रिसोर्सेज, मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। बट अगर आपको 2 मार्क्स में मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आए तो उसको आप कैसे कवर करोगे? फर्स्ट पहले आप लिखोगे मीनिंग, फिर मीनिंग में आप सबसे पहले लर्निंग का मीनिंग मतलब डिफाइन करोगे। पहले लर्निंग का मीनिंग बताओगे, फिर नेक्स्ट में रिसोर्सेज का मीनिंग बताओगे, फिर उसके बाद पूरा लर्निंग रिसोर्सेज का मीनिंग बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। हाँ, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। क्या है अधिगम? तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द प्रोग्रेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज लेना, बिहेवियर में चेंज आना, स्किल्स न्यू न्यू एक्वायर करनी, वैल्यूज़, एटीट्यूड में चेंज आना, प्रेफरेंसेस, ये सभी क्या है? ये लर्निंग है। तो एक आप स्पेसिफिक डेफिनेशन भी दे सकते हो, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, जो किसी ने कोट की होती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गेट्स ने क्या डेफिनेशन दी है लर्निंग की? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। ये मतलब अच्छी डेफिनेशन है एक। लर्निंग क्या, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। तो हमने डिफाइन कर लिया लर्निंग का मीनिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर रिसोर्सेस क्या है? अ रिसोर्स इज अ सोर्स। क्या है? रिसोर्स एक सोर्स है और सप्लाई है फ्रॉम विच अ बेनिफिट एंड दैट हैज़ सम यूटिलिटी, मतलब जिसका कि कुछ फ़ायदा हो और कि जिसके कि कुछ यूटिलिटीज़ मतलब कुछ यूज़ हो। इट इज़ एक्वायर्ड टू एकम्प्लिश एक्टिविटी और टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम्स। इसे क्या कर सकते हैं हम? कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं और अपना एम या फिर अपने डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छी आउटकम ला करके। ये हुए रिसोर्सेज। अब हम पूरा डिफाइन करेंगे लर्निंग रिसोर्सेज हैं क्या। तो मैंने लर्निंग रिसोर्सेज में सबसे पहले एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो कि आप कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, फिर मैंने 2 जो है एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिखी हैं, इनमें से आप दोनों भी कर सकते हैं या फिर कोई एक जो आपको अच्छी तरह से आए वो कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। इससे क्या होता है कि जो अगर आप ये लिखोगे ना कोटेड जो डेफिनेशंस हैं, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले है लर्निंग रिसोर्सेज आर दोज डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प्स टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर स्टिमुलेटिंग, मोर इफेक्टिव एंड मोर रीइंफोर्सिंग। लर्निंग रिसोर्सेज कुछ ऐसे डिवाइस क्या होता है? ऐसी कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में। टीचर यूज़ कर सकता है जिससे कि जो जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। बच्चे उस प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं, जो लर्नर है वो उनके उनके अंदर जो है इंटरेस्ट पैदा हो उस लर्निंग के लिए, और मोर स्टिमुलेटिंग हो, टीचिंग लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव हो और मोर रीइंफोर्सिंग हो। ठीक है,
तो ये होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज। कुछ ऐसी चीज़ें हमने यूज़ करनी है अपने लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, उनमें जो है इंटरेस्ट पैदा हो टीचिंग के लिए या फिर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए। फिर आता है जो मैंने डेफिनेशन कोट किए हैं यहाँ पर, एक है सबसे ऊपर वाली देखते हैं। लर्निंग रिसोर्स इज दैट व्हाट असिस्ट अ टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड मेक द लर्निंग सो अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव। लर्निंग रिसोर्स क्या है? जो हेल्प करते हैं टीचर की। किस में हेल्प करते हैं? लर्निंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे लर्निंग के प्रति आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो और इंटरैक्टिव हो, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड टीचिंग करवाई जा रही है बच्चों को और बच्चे जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? इंटरैक्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेशन बच्चों की भी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये जो है ना अकॉर्डिंग टू क्लॉज है। तो ये क्या बोलते हैं कि teaching learning resources are tools that classroom teachers use to help their learner learns quickly, thoroughly. A teacher aid can be a chalkboard or as complex as computer program. तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स क्या हैं? टूल्स हैं जो क्लासरूम में जो है टीचर यूज़ करता है, ताकि लर्नर को इजीली और जल्दी समझ आ सके पूरा कॉन्सेप्ट। और टीचिंग लर्निंग क्या हो सकती है? चॉकबोर्ड, जैसे सिंपलेस्ट चॉकबोर्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स में कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्लॉज है। तो हमने कर लिया अभी कंप्लीट लर्निंग रिसोर्सेज मीनिंग। आपको अगर लर्निंग रिसोर्सेज मीनिंग आए तो आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन, सेकंड हमने की रिसोर्स की डेफिनेशन, फिर थर्ड में पूरा लर्निंग रिसोर्सेज विद जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। इस तरह से आप डायग्रामेटिकली बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख लेना इसको, क्योंकि इसकी फ़ोटो मैंने इस तरह से ली है, तो आप भी अपना फ़ोन घुमा लेना, शायद आपको वीडियो कैसी आए। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो इसमें आपने मेन याद रखने हैं, हेडिंग डाल देनी है, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज़ ऑडियो रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज़ विजुअल रिसोर्सेज और थर्ड वन इज़ ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, फोर्थ वन इज़ मैनिपुलेटिव और एक्टिविटी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले क्या है? ऑडियो रिसोर्सेज है। ऑडियो रिसोर्सेज वो होते हैं जो इन्वॉल्व करेंगे हमारी हियरिंग सेंस को, सुनने की क्षमता को, उसमें इन्वॉल्व होगी हमारे। कुछ ऐसे रिसोर्स का हमने यूज़ करना है, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करना है हमने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसमें आते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स, ग्रामोफोन्स एंड रेडियोस, ठीक है। फिर देखो सेकंड आता है विजुअल रिसोर्सेज। जो विजुअल रिसोर्सेज होते हैं ये इन्वॉल्व करता है हमारे विजन, मतलब कि हमारे विजन की सेंस को, विजन की सेंसेस में इन्वॉल्व होती है विजुअल रिसोर्सेज में। इसके एग्जांपल आते हैं टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में लिखा होता है हम पढ़ते हैं, इसमें हमारे जो विजन की सेंस है वो इन्वॉल्व होती है। चार्ट्स हो गए, चॉकबोर्ड्स हो गए, पिक्चर्स, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ग्राफिक्स, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, मैप्स, एटलसेस, स्पेसिमेंस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमारी विजन की सेंस, विजुअल सेंस इन्वॉल्व होती है। ओके, अंडरस्टैंड। तो थर्ड आता है हमारा ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो मतलब हियरिंग सेंस इन्वॉल्व होगी, विजुअल मतलब हमारी विजन की सेंस इन्वॉल्व होगी, रिसोर्सेज मतलब बोथ ऑडियो एज वेल एज वीडियो। हमारे इसमें ऑडियो हियरिंग एज वेल एज विजन की सेंस इन्वॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल है इसके फिल्म्स, ठीक है। फिल्म्स में इसका मतलब है कि एजुकेशनल फिल्म्स, एजुकेशन फिल्म के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? देख भी सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम? सुन भी सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, टीवी,
कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीवी से, वीडियो फिल्म्स, वेबसाइट्स। फिर आता है ऑनलाइन कोर्स, और फिर स्मार्ट क्लासरूम्स, वीडियो गेम्स, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एप्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज के। फिर फोर्थ वन आता है हमारा, पता कई क्या करते हैं, कई ये तीन ही बता देते हैं मतलब टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज में ना, कि ऑडियो रिसोर्सेज, विजुअल रिसोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज। पर फोर्थ भी इम्पॉर्टेंट है, वो है मैनिपुलेटिव और एक्टिविटी रिसोर्सेज। फोर्थ में एग्जांपल्स देखो कि मैनिपुलेटिव और एक्टिविटी रिसोर्सेज हुए क्या। इसका मतलब है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनकी फिजिकल पार्टिसिपेशन होनी है, उनके मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो सके लर्निंग में, ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाई जाए बच्चों से, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले एग्जांपल है लैब एपरेटस। कुछ लैब एपरेटस का उनसे यूज़ करवा के या फिर उनसे कुछ बता के उनको उसके बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना कि इससे ये हो सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री की लैब में, साइंस की लैब में एपरेटस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारे पास एजुकेशनल टूर्स। उनको टूर्स में ले जाया जा सके, वहाँ पे वो अच्छा से उनका ना एक रिफ़्रेश हो जाता है माइंड, और चीज़ें याद भी रहती हैं। फिर साइंस एग्जिबिशन में, साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन में, साइंस फेयर और एग्जीबिशन देखो उसमें हम प्रैक्टिकली करते हैं ना चीज़ों को, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है प्रैक्टिकली, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। साइंस क्लब, जूलॉजिकल पार्क, फील्ड ट्रिप्स, बोटेनिकल गार्डन्स, प्रिपरेशन ऑफ एक्वेरियम, वाइवेरियम, एजुकेशनल गेम्स और वर्कशॉप में। ये सभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज में आते हैं। ये उसमें बच्चों की क्या हो रही है, लर्नर जो है ना, बच्चा जो है उसकी फिजिकल पार्टिसिपेशन हो रही है। वो लर्निंग वो कैसे कर रहा है, सीख कैसे रहा है, मतलब वो सीख रहा है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है।